अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th न्यू फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास सबसे पहले फ़र्स्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम करने से पहले आप अपनी बुक के जो न्यूमेरिकल हैं वो अपने सामने खोल कर रखें, ताकि स्टेटमेंट से हमारे पास ये जो गिवन डाटा है ये आपको आसानी से फाइंड आउट करना आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें है कि द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो है 98.6 डिग्री। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस। आपने इसको टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है एंड केल्विन स्केल और केल्विन में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट में गिवन है, सेल्सियस में कन्वर्ट करें आप और केल्विन में कन्वर्ट करें, ये उसने कहा हुआ है। सो सोल्यूशन में हमने आना है। आपने सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना है कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो होता है ना वो इक्वल होता है 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आप ये रिलेशन है सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का, ये एक फार्मूला है, एक मैं आपको और बताऊंगा। इन्हीं दोनों फार्मूला से आपके पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमारे पास गिवन है 98.6, 9/5 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। अगर डिग्री सेल्सियस है वो हमने फाइंड करना है, 32 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमने करना क्या है कि ये जो 32 इधर प्लस का हो रहा है, आपने इसको इक्वल की साइड पे लेके आना है, ये माइनस का हो जाएगा। सो हमारे पास इधर बच जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। अब आप 98.6 में से माइनस करेंगे 32 तो आपके पास आंसर आएगा 66.6 और रिमेनिंग इक्वेशन 9/5 डिग्री सेल्सियस एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिग्री सेल्सियस के साथ, तो इधर आके डिवाइड होगा। तो ये देखेंगे नीचे 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और 9 इधर आके डिवाइड हो गया, तो इक्वेशन ये बन गई। अब आप इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट ए सोल्यूशन है जिसमें हमने टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना था सेल्सियस के अंदर, तो ये हमने सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड सोल्यूशन बी जो है उसने कहा हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट को आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में भी। तो अब देखिए टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। ये सेकंड फार्मूला है। इन दोनों फार्मूला से आपके ये चारों के चारों न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो डिग्री सेल्सियस हमने अभी फाइंड किया है कि 37 है, आप डिग्री सेल्सियस की जगह पे 37 पुट करें और उसको उसमें ऐड कर दें 273। तो 273 में आप 37 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 310 केल्विन। सो ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमारे दोनों फाइंड आउट, टेम्परेचर इन केल्विन भी फाइंड हमने कर लिया है और टेम्परेचर इन सेल्सियस भी फाइंड कर लिया है। यही हमारी फाइंडिंग थी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7.1। जी तो स्टूडेंट सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास है 7.2। 7.2 जो है ना ये एक आपने जो है ना वो क्वेश्चन में कोई गिवन चीज़ नहीं है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई जिसको आपने प्रूव करना है। ये एक किस्म का ना प्रूव है कि एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग वुड बी सेम। आपने वो टेम्परेचर बताना है जिसके ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की रीडिंग सेम होगी। तो उसके लिए ना हम करते ये हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है और टेम्परेचर इन सेल्सियस है ना, ये दोनों एक्स के इक्वल हैं। तो जो पहले मैंने आपको फार्मूला बताया ना कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का क्या रिलेशन होता है, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये रिलेशन होता है। आपने इसके बाद ये फार्मूला लिख लेना है। अब जहाँ जहाँ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है और टेम्परेचर इन सेल्सियस है वहाँ वहाँ आपने एक्स पुट कर देना है। तो ये देखें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट की जगह पे एक्स आ गया, टेम्परेचर इन सेल्सियस की जगह पे एक्स आ गया, रिमेनिंग इक्वेशन सेम रहेगी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करना है कि एक्स इज़ इक्वल टू ये जो माइनस ये सॉरी जो 9/5 इंटू एक्स है ये इस साइड पे प्लस का है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू हो जाएगा 32। सो इक्वेशन ये बन जाएगी। अब यहाँ पे आपने इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। आप एलसीएम ले लें, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x बन जाएगा, -9x/5 इज़ इक्वल टू 32। आप 5x में से -9x करें तो -4x बचता है, नीचे 5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 32। आगे देखें आप, ये जो 5 है इसको आप इधर डिवाइड ये हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इक्वेशन बन जाएगी 32 × 5
इज इक्वल टू -4x। 32 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 160। सो 160 इज इक्वल टू -4x। अब ये जो 4 है ये x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 160 के नीचे जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -40 डिग्री। सो x इज इक्वल टू -40। और हमने लेट किया हुआ था कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दोनों x के इक्वल हैं। सो अगर दोनों x के इक्वल हैं तो फिर दोनों की वैल्यू क्या आएगी, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों के आंसर आ गए हमारे पास। ये था हमारे पास 7.2 और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम चलते हैं जो कि हमारे पास है 7.3। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 7.3। सो 7.3 में उसने कहा हुआ है कि कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट गिवन है 5 डिग्री और टेम्परेचर इन सेल्सियस में और टेम्परेचर इन केल्विन में आपने इसको कन्वर्ट करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का हमारे पास पता है रिलेशन ये है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना गिवन है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपके पास गिवन है 5 डिग्री। सो जहाँ पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है वहाँ पे आप 5 पुट कर देंगे। यहाँ पे रिमेनिंग इक्वेशन जो है ना हमारे पास सेम रहेगी जो ऊपर है। उसके बाद आप ये जो 32 है ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके 5 में से क्या हो जाएगा माइनस। सो इट्स बिकम 5 - 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। अब देखें हम 5 - 32 करें तो आता है -27 और इधर रह जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस हमने फाइंड करना है। सो 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 डिग्री सेल्सियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी -27 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -15 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना आया, -15 डिग्री सेल्सियस। किस टेम्परेचर पे, 5 फ़ारेनहाइट के ऊपर। अब सोल्यूशन बी है सेम लाइक लास्ट न्यूमेरिकल की तरह जो आपने पहला किया था। टेम्परेचर इन केल्विन हमारे पास होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस, ये आपने फाइंड कर लिया -15। वैल्यूज़ पुट करें -15 प्लस 273, आप प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 258.15 या 258 भी आ सकता है। सो टेम्परेचर इन केल्विन इज़ दिस। सो ये था हमारे पास 7.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट 7.4 के ऊपर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 7.4 का डाटा गिवन। 7.4 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। वो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा, ये हमने फाइंड करना है। सो अगेन वही फर्स्ट फार्मूला, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है 25 डिग्री, तो जहाँ पे डिग्री सेल्सियस वहाँ पे 25 पुट करेंगे आप, प्लस 32 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपने फाइंड करना है, वो ऐसे रहेगा। अब देखें यहाँ पे 5 25 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा। 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स बिकम 45 प्लस 32। आप 45 में 32 को प्लस करें तो इट बिकम 77 फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन ए आ गया फ़ारेनहाइट के अंदर। सेकंड हमने फाइंड करना है टेम्परेचर इन केल्विन। सो अगेन फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आप यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि अब यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेल्सियस में तो आप उसको 0 नहीं कह सकते, इस वजह से यहाँ पे आएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है 25 प्लस 273। 273 को आप 25 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 298 केल्विन। ये हमने सेकंड हमारा जो फाइंडिंग थी टेम्परेचर इन केल्विन। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 25 डिग्री सेल्सियस पे 77 आया है और टेम्परेचर इन केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 आया है। सो ये थे हमारे पास चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये वैसे तो 6 हैं टोटल या शायद 7 है, बट ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आई थिंक सो 6 हैं टोटल। तो ये जो पहले 4 है ना, ये आपके रेलिवेंट टू द पेपर्स हैं, और ये जो अभी हमारे पास पेपर हुए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के,
जो 9th के हुए हैं उनमें से 7.3 या 7.2 था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये बोर्ड में भी आया हुआ था, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। इन्हीं चारों में से ही आना है आपका बोर्ड का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। ये इसको अच्छे से देखें, समझें। अगर ना समझ आए दोबारा इस वीडियो को देखें, अपने पास नोट करें और ख़ुद से प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है चारों क्लियर हो जाए। 5 और 6 आपका जो है ना वो प्रैक्टिकल टाइप न्यूमेरिकल है, इस वजह से वो मैं आपको नहीं करवा रहा। सो ये आपके चारों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।